हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 6th लेक्चर और सरफेस टेंशन का 2nd लेक्चर। ओके, पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी, सरफेस टेंशन और उससे रिलेटेड एक सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का डेरिवेशन हमने डिराइव किया था सरफेस टेंशन लेक्चर नंबर 1 में। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच। ओके, इसी चैनल पे मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो भी क्यूरी है वो सॉल्व हो जाएगा। एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसका पहला पार्ट जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। उसको मैंने 4 लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए और आप यहाँ पे आइए। ओके, तो अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट करिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी अ क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आगे जरूर वीडियो में ही उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अदरवाइज आंसर छोटा रहा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 6th लेक्चर और सरफेस टेंशन का 2nd लेक्चर। आज मैं आप लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताऊंगा और शेप ऑफ मेनिस्कस के बारे में बताऊंगा। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। आपकी बुक में ज्यादा डिटेलिंग दिया नहीं है, सारा डिटेल में जाएंगे हम। थोड़ा सा डेरिवेशन उसमें आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली दे दिया हुआ, डेरिवेशन का कंक्लूजन दे दिया हुआ है, तो हम डेरिवेशन भी देख लेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, तो डेफिनेशन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने लिख दिया था ऑलरेडी। अब इसको मत देखिए, इसका ये बात का पार्ट है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? व्हेन a liquid is in contact with a solid, the angle between the tangent drawn to the free surface of a liquid and the surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. Okay, angle of contact होता क्या? ऐसे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं कि अच्छा, पहली बात, जब किसी भी कोई भी लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो मेनिस्कस बनाता है। आइदर या तो कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा या फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा। ओके, अगर मर्क्यूरी और ग्लास है तो अलग मेनिस्कस बनेगा और वाटर और ग्लास है तो अलग मेनिस्कस बनेगा। तो 2 टाइप के ही मेनिस्कस बनेंगे आपके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, तो 2 टाइप के मेनिस्कस बनेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उन्हीं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एंगल बनेगा, उन्हीं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एंगल बनेगा और उसी एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब उससे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता कैसे है वो देखते हैं। सपोज करिए, इस डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करिए इस बीकर में या फिर कोई भी ग्लास ट्यूब है। ओके, मैंने क्या किया, इसमें पानी भर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाटर एंड ग्लास। ओके, वाटर एंड ग्लास। क्या होगा, यहां तक मैंने पानी भरा हुआ है। अच्छा, वाटर एंड ग्लास मतलब यहाँ पे अडेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अडेसिव फोर्स है। मतलब यहाँ पे देखिए वाटर है और ये ग्लास है। वाटर अलग मॉलिक्यूल है, ग्लास जो है अलग मॉलिक्यूल है। तो ये कैसा करेगा? चिपकने का ट्राई करेगा। यहाँ पे अडेसिव फोर्स ज्यादा है ना। और ग्लास में आप पानी दीजिए तो पानी क्या होता है, थोड़े चिपक जाते हैं। तो अडेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। अडेसिव फोर्स मतलब वो पानी जो है मेरा ग्लास की तरफ चिपकने का ट्राई करेगा। मैं इसको थोड़ा और प्रोमिनेंट बना देता हूँ ताकि आपको समझ में। पानी जो है ग्लास की तरफ चिपकने का ट्राई करेगा। ओके, तो मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल सब यहाँ पे आ रहे हैं, सब इस तरफ चिपक रहे हैं और इस तरफ चिपक रहे हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ लेक्चर नंबर 1 में। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। लुक एट दिस, आई हैव रिटन ओवर हियर टैंजेंट। मुझे सबसे पहले टैंजेंट ड्रॉ करना है। टैंजेंट ड्रॉ करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन वगैरह छोड़िए, बुक वगैरह छोड़िए, क्या करिए, जो वाटर का सरफेस है, पहले यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जहां भी, यहाँ ये देखिए पूरा मेरा लिक्विड भरा पड़ा है। ये पूरा क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मेरा यहां तक भरा है। ओके, तो क्या करना है आपको? टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप? जो मेनिस्कस का सरफेस है, मेनिस्कस का सरफेस है। अब मेनिस्कस का सरफेस कहाँ पे? नीचे है, ऊपर तो है नहीं। मेनिस्कस का सरफेस, वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप क्या करिए? टेंजेंट ड्रॉ करिए। और टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि लिक्विड, ये देखिए ये मेरा लिक्विड, ये जो अंदर का पार्ट है और ये सॉलिड वाला पार्ट, दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा? लाइन ड्रॉ करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एंगल यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ।
तो आप यहाँ पे एंगल मार्क नहीं कर सकते। क्यों आप एंगल यहाँ पे नहीं मार्क कर सकते? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, यहाँ पे देखिए सॉलिड और लिक्विड है। सॉलिड, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा सॉलिड है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा है, अक्यूट एंगल बना रहा है, अक्यूट इन द सेंस लेस देन 90। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, लिक्विड सरफेस है, उसमें से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए। और टेंजेंट को इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए। और आपको एंगल कहां से मेजर करना है, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों टच करते हो। ये देखिए, ये लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर, और यही एंगल आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे एंगल मेरा कितना बन रहा है, थीटा, और वो थीटा कैसा बन रहा है, अक्यूट बन रहा है, मींस लेस देन 90। तो यहाँ पे कैसा मेनिस्कस होगा मेरा, कॉन्वेक्स, कैसा मेनिस्कस होगा मेरा, कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव, देखो ऐसा खाली कॉनकेव। तो व्हेन मेनिस्कस इज कॉनकेव, थीटा इज अक्यूट। ये किसका एग्जांपल लिया था मैंने, वाटर एंड ग्लास। सपोज कर लीजिए कि अभी आप मर्क्यूरी और ग्लास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मर्क्यूरी और ग्लास ले रहे हैं, ओके। और इसमें मैंने क्या किया, यहां तक लिक्विड, यहां तक आपने मर्क्यूरी भर दिया हुआ है, यहां तक आपने लिक्विड भर दिया हुआ है, मतलब मर्क्यूरी आपने भर दिया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो मर्क्यूरी मेरा यहाँ तक भर जाएगा, और मर्क्यूरी का मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो यहाँ पे मेनिस्कस कैसा बना था मेरा, कॉन्वेक्स, और यहाँ पे मेरा कैसा बनेगा, सॉरी यहाँ पे मेरा मेनिस्कस कैसा बना था, कॉनकेव, सॉरी यहाँ पे मेनिस्कस मेरा बना था कॉनकेव, और यहाँ पे मेनिस्कस कैसा बनेगा मेरा, कॉन्वेक्स। यहाँ पे मेनिस्कस देखिए मेरा कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स। तो अब मर्क्यूरी मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक मेरा मर्क्यूरी है। क्या लॉजिक अप्लाई करना है आपको, पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो मेनिस्कस का सरफेस है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसी से लगा हुआ मेरे को क्या करने का है, पॉइंट क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट मेरा कुछ इस तरीके का होगा, अभी देखिए कुछ इस तरीके से मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एंगल मार्क करने के लिए, नहीं, आप वहां पे एंगल मार्क नहीं कर सकते। कहाँ पे मार्क करना मैंने बताया था, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या गए, मिलते रहे। तो ये देखो, ये रहा मेरा लिक्विड और ये रहा मेरा सॉलिड, है ना। ये देखो, ये पार्ट मेरा लिक्विड है और ये मेरा क्या, सॉलिड है। तो यहाँ से मैं एंगल क्या करूंगा, मेजर करूंगा। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, ऑब्ट्यूस, थीटा इज ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे थीटा मेरा बन रहा है ऑब्ट्यूस, और यहाँ पे थीटा मेरा बन रहा है अक्यूट। In the case of glass, sorry, in the case of glass and water, theta is acute. In a case of glass and mercury, theta is obtuse. Means that more than 90 and this is less than 90. आप definition के हिसाब से भी अगर आप draw करना चाहे तो draw कर सकते हैं। When a liquid in contact with solid, when a liquid in contact with solid, the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid. ये देखो, ये solid का surface है और ये liquid का surface है। वहां से मैंने क्या किया है, tangent draw किया। यहाँ पे भी सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे भी लिक्विड सरफेस, वहां पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सरफेस है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया दिन तक। और यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड क्या करते हैं, टच करते हैं। यहाँ पे भी देखिए लिक्विड और सॉलिड क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ओके, आपको अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको लिखना है डेफिनेशन तो लिख लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट पाने का टाइम देता हूँ मैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ओके ना, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, जैसे अपना शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस, 4 टाइप के मेनिस्कस बनेंगे अपने। ओके, एक होगा अक्यूट एंगल, एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल, एक होगा 90 डिग्री वाला एंगल, एक होगा 0 डिग्री वाला एंगल। जिसमें अक्यूट और ऑब्ट्यूस, अगर पहला आप समझ गए, मतलब कॉनकेव जब मेनिस्कस बनता है मेरा, जब मेरा कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, अगर वो समझ गए तो सारा कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला एकदम काफी डिटेल में समझेंगे हम, फिर सब कुछ डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहला वाला ज्यादा समझने का ट्राई करिएगा। ये मैंने लिखा हुआ है, आपको बाद में समझ आएगा ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, व्हाट इज शेप ऑफ मेनिस्कस। सपोज कर लीजिए, अच्छा शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, प्लेन बनेगा, या तो 0 डिग्री वाला बनेगा। ओके, तो आइए सबसे पहले एकदम जनरल लिक्विड की बात करते हैं। हम उसमें ये नहीं बात करेंगे कि वो कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा है, कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम एक जनरल लिक्विड की बात करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो मैंने क्या बताया था, 2 डेफिनेशन आपको बताया था, कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल एट द डिफरेंट सब्सटेंस, एंड द कोहेसिव फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल एट द सेम सब्सटेंस।
ओके, तो ये दो डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज जनरल लिक्विड। ये देखिए, ये मेरा कोई भी बीकर है और इसमें मैंने क्या कर दिया, पानी भरा है। ओके, यहाँ पे सब पानी भरा हुआ आपका, ज्यादा मैं इसे ड्रॉ नहीं करता। ओके, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया है ना, ऐसे मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो। इस वाटर मॉलिक्यूल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कौन से वह है वो तीन फोर्सेस? एक इसका वेट mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, एक इसका वेट है अपना, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक इसके ऊपर एडहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इस डायरेक्शन में होगा, है ना। क्यों इस डायरेक्शन में एडहेसिव फोर्स दिया? क्योंकि देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है, ये सब क्या है मेरा, एयर है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट अ डिफरेंट सब्सटेंस, तो ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा एंड दैट इज एडहेसिव फोर्स। और एक फोर्स एक्ट करेगा, वो मेरा होगा कोहेसिव फोर्स, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर है, सब एक दूसरे को इसको खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इधर भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट द सेम सब्सटेंस, तो वाटर मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे फोर्स होगा, इसको अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोहेसिव फोर्स यही भी क्यों ड्रॉ किया, ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे भी तो कर सकता था। नहीं, क्या करिए आप, सिंपल, यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना बन रहा है इसमें, 90 डिग्री, तो FC को रिजल्टेंट पे रखिए, मतलब 45 डिग्री पे, ये टोटल 90 है, तो यहाँ से ये एंगल बना रहा है मेरा 45 डिग्री। ओके, तो कोहेसिव फोर्स मेरा कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री पे, रिजल्टेंट, एक नॉर्मल रिजल्टेंट रखिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये देखिए, ये कोहेसिव फोर्स इससे जो एंगल बना रहा है वो 45 है, और इससे जो एंगल बना रहा है दैट इज 90, तो 90 प्लस 45 इज हाउ मच, 135 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द एंगल बिटवीन कोहेसिव फोर्स, ये हमेशा हमेशा सेम रहेगा, एंगल बिटवीन एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स इज 135 डिग्री। इसको आप फिक्स रखिए। ओके, तो एंगल बिटवीन एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आई थिंक इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एडहेसिव फोर्स यहाँ से देखिए, यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है और ये 45 पे मेरा रिजल्टेंट था कोहेसिव का, तो एंगल बिटवीन एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स इज 135 डिग्री। ओके, ये एकदम जनरल लिक्विड की बात है, कुछ भी नहीं इसमें मेनिस्कस की हमने की बात नहीं की है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, जीरो है, 90 है, कुछ भी नहीं, एकदम जनरल लिक्विड की बात की है। ओके, देखो, है ना, सही है। अब हम बात करेंगे कॉन्केविटी की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉन्केविटी की। कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड। अगर मेरा कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा है, तो देखिए ये रहा, बीकर में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ओके, सेम चीज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाटर मॉलिक्यूल ले लूंगा। अब इस मॉलिक्यूल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और इसका वेट। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और इसका वेट। अब मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो वेट होगा ना, इस वाटर मॉलिक्यूल का वेट जो होगा वो बहुत कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल। आप क्या ही काउंट करोगे उसका वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन फोर्सेस में से एक फोर्स को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे एंड दैट इज वेट। वेट वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट करके चलेंगे। ओके, अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड। कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड पढ़ने के लिए जो हमें एग्जांपल लेना है, वो एग्जांपल है मेरा वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास, तो क्या होता है, वाटर एंड ग्लास वाले केस में पानी जो है हमेशा ग्लास से चिपकने का ट्राई करता है ना। आप देखिए ग्लास में पानी लीजिए, वो पानी को पूरा पोर कर लीजिए, तो थोड़े से पानी क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ग्लास में। ओके, तो पानी जो है ग्लास में चिपकने का ट्राई करेगा। पानी जो है मेरा कैसा, ग्लास में चिपकने का ट्राई कर रहा है, मतलब चिपकने का ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज ग्रेटर। तो यहाँ पे चिपकने वाला फोर्स ज्यादा है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ चिपक रहे हैं, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है मेरा। तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज माय एडहेसिव फोर्स, यहाँ पे देखो एडहेसिव फोर्स मेरा ज्यादा है और कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स मेरा थोड़ा कम होगा।
देखिए कोहेसिव फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि वाटर एंड ग्लास का मैंने एग्जांपल लिया। तो वाटर क्या पानी में चिपकता है, चिपकता है मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट द डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब चिपकने वाला फोर्स क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ओके, अच्छा दो वेक्टर है मेरे पास, Fa बार एंड Fc बार। देखिए Fa बार एंड Fc बार, इसका मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम बनाइए, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप, इसके कॉमन पॉइंट से पास करिए, इससे कॉमन पॉइंट से पास करिए, दिस विल बी माय रिजल्टेंट। ओके, तो दिस विल बी माय रिजल्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, अब एक बात समझने वाली है। अच्छा यहाँ पे एक ही लिक्विड मॉलिक्यूल है क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो ये जो रिजल्टेंट आया है ना, ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो ऊपर का जो सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, मैंने क्या बोला था, लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। तो ये जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है ना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, इलास्टिक जैसा होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, सपोज करिए यहाँ पे देखिए, ये मैं वायर का एग्जांपल लेता हूँ। ओके देखिए, मैं हाथ से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो दांत से पकड़ता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए, अगर बीच में से मैं इसको प्लग कर रहा हूँ तो मेरा दोनों साइड का वायर जो है ना ऊपर चला जा रहा है ना। ऐसे रबड़ लीजिए और इसको नीचे से बीच में से ऐसे प्लग करिए, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, है ना। जो नीचे रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये जो साइड वाला दोनों इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो वैसे ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है ना मेरा, ये दोनों फोर्स इसको, यहाँ का जो मेम्ब्रेन है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट सस्टेन द रिजल्टेंट, दिस मेम्ब्रेन कैन नॉट सस्टेन दिस रिजल्टेंट, this membrane cannot sustain this resultant, and to achieve the equilibrium, ये membrane इसको perpendicular होने का ट्राई करेगा। ये जो membrane है मेरा, इसको perpendicular होने का ट्राई करेगा, है ना। ये जो membrane है यहाँ का मेरा, ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर ये रिजल्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर बनाने का ट्राई करेगा। एंड एक बार ये परपेंडिकुलर बन गया तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, है ना। तो ये अपने आप को कैसा बनाने का ट्राई करेगा, कुछ इस तरीके का बनाने का ट्राई करेगा। और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है सब मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है सब यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो देखो कभी भी लिक्विड और ग्लास के केस में मेरा कुछ ऐसा अगर मेरा है तो मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सारे यहाँ पे आ चुके होते हैं। देखो इस केस में भी क्या हो गया, सब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को ये मेम्ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। दिस मेम्ब्रेन कैन नॉट सस्टेन द रिजल्टेंट एंड टू अचीव द इक्विलिब्रियम इट मेक हिमसेल्फ एज अ परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट के खुद एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे और क्या मेरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड एंड कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड हैज बीन अचीव्ड। इस तरीके से मेरा कॉन्केव मेनिस्कस बनता है, ऐसा मेरा कैसा मेनिस्कस बनता है, कॉन्केव मेनिस्कस बनता है। ओके, आपके बुक में थोड़ा सा बस खाली लास्ट का पार्ट दिया हुआ है, तो वो लास्ट के पार्ट आधा कैसे वो देख लेते हैं। लेट्स से दिस आर इज मेकिंग अल्फा डिग्री विद दिस एक्ट। अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ किया है तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, यही आता था। tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ओके, यहाँ पे जो fc है वो q का रोल प्ले कर रहा है। ये जो fc है वो मेरा q का रोल प्ले कर रहा है और ये जो fa है ये मेरा p का रोल प्ले कर रहा है। जो p है मेरा fa का रोल कर रहा है और जो q है मेरा fc का रोल प्ले कर रहा है। ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। अच्छा अल्फा यहाँ पे मुझे क्या मिला, अक्यूट मिला है। देखो यहाँ पे अल्फा क्या मिला है, अक्यूट मिला है मुझे। अल्फा मुझे क्या मिला, अक्यूट मिला। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो tan अल्फा इज इक्वल टू अक्यूट मुझे कब मिलेगा, है ना। देखो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिला, अल्फा क्या मिला है, अक्यूट मिला है। कब अक्यूट मिलेगा, अब देखो अभी फाइंड आउट करते हैं। क्यू क्या मेरा fc, है ना। साइन थीटा मैंने क्या बोला था, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ, साइन थीटा यहाँ पे कितना है मेरा 135 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन 135 अपॉन p इज व्हाट, p को मैंने क्या रखा हुआ है, fa। p को मैंने क्या रखा हुआ है, fa प्लस q क्या है यहाँ पे, q क्या मैंने fc रखा हुआ है,
एफ सी कॉस 135, देखो थीटा यहाँ पे कितना है 135 डिग्री, थीटा मेरा यहाँ पे कितना है 135 डिग्री। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू एफ सी बाई √2, देखो साइन 135 क्या होता है 1/√2, एफ ए क्या मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, अभी बताता हूँ। एफ सी कॉस 135 कितना होता है -1/√2, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ tan अल्फा ताकि आप समझ जाए। tan अल्फा इज इक्वल टू, तो ये रहा एफ ए कॉस 135 कितना हो जाएगा -1/√2, तो माइनस प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा एफ सी अपॉन √2। अच्छा अल्फा मेरा यहाँ पे क्या मिला है अक्यूट मिला है, अल्फा मेरा क्या मिला है यहाँ पे अक्यूट मिला है। अच्छा अल्फा अक्यूट मिलने का मतलब, अल्फा मेरा अक्यूट मिलने का मतलब, अगर अक्यूट मतलब है tan अल्फा मेरा अक्यूट मिल रहा है मतलब लेस देन 90, और लेस देन 90 में देखो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, देखो tan थीटा 0 30 45 60 90, 90 तो अनडिफाइंड है, देखो सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे कैसे नंबर है पॉजिटिव नंबर, 0 1/√3 1√3 है ना, ये सारे नंबर कैसे हैं पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, देखो या फिर 1 है उसी के आसपास है, ओके √3 है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर तभी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर तभी आ सकता है व्हेन एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2। देखो tan अल्फा मेरे को क्या मिल रहा है अक्यूट मिल रहा है, अक्यूट मिलने का मतलब अल्फा मेरे को क्या मिलना चाहिए अक्यूट मिलना चाहिए, tan अल्फा मेरे को क्या मिलना चाहिए अक्यूट मिलना चाहिए। अक्यूट तभी मिल सकता है जब ये पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, ये पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव तभी होगा व्हेन एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2। देखो अगर एफ सी बड़ा हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा, है ना, एफ सी अगर बड़ा हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन एफ ए अगर मेरा बड़ा है, एफ ए अगर मेरा बड़ा है तो मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, एफ ए मेरा क्या हो जाएगा अगर बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। देखो हमने ये बात किया था यहाँ पे जब कॉन्केविटी ऑफ मेनिस्कस में हमने बात किया था कि लिक्विड जो है चिपकने का ट्राई करेगा, यहाँ पे देखो हमने एडहेसिव फोर्स बड़ा बनाया था और एफसी फोर्स बना था, है ना, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एफसी। ये तो हमने हवा में बात कर दिया था, ये तो हमने हवा में बात किया था कि एडहेसिव फोर्स बड़ा बनाना है और कोहेसिव फोर्स छोटा बनाना है, लेकिन देखो ये डेरिवेशन के थ्रू मालूम पड़ता है कि आपको एडहेसिव फोर्स बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है, क्योंकि अल्फा क्या आ रहा है अक्यूट आ रहा है, अगर अक्यूट आ रहा है मतलब आपका नंबर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने के लिए एफ ए मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए एफसी बाय √2 से, एंड दिस इज हाउ कॉन्केविटी ऑफ मेनिस्कस और कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड हैज बीन अचीव्ड। एफ ए इज ग्रेटर देन एफसी, ये तो आपकी बुक में दे दिया हुआ, हवा में दे दिया हुआ, क्यों है ये, दिस इज द रीजन। ओके एक बार फिर से शांति से सुन लीजिए, ये मेरा सॉरी ये मेरा लिक्विड था, ओके लिक्विड में हम लोग ने क्या अज्यूम किया था एफ ए इज ग्रेटर देन एफसी, तो एफ ए और एफसी क्या एग्जांपल लिया उसके लिए हमने पानी और ग्लास, पानी जो है चिपकने का ट्राई कर गया, चिपकने वाला फोर्स ज्यादा है मतलब एफ ए इज ग्रेटर देन एफसी, तो हमने एफ ए थोड़ा बड़ा बनाया एफसी थोड़ा छोटा बनाया, ओके सो हमने क्या किया इसको फाइंड आउट, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ बनाया, पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हमें रिजल्टेंट मिला, ओके सो अभी ये जो मेम्ब्रेन है ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इस रिजल्टेंट को सस्टेन करने के लिए टू अचीव इक्विलिब्रियम ये कैसा इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर बनने का ट्राई करेगा, ये रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर बनने का ट्राई करेगा, और परपेंडिकुलर बनने के चक्कर में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे और मेनिस्कस कैसा बन जाएगा कॉन्केव मेनिस्कस बन जाएगा, ओके एंड ये मेरा कैसे होता है tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये मेरा cos थीटा है, ओके सो q मैंने क्या लिया हुआ है fc लिया हुआ है, p क्या लिया हुआ है fa, सो fc sin 135 कहां से आया, देखो यहां से एंगल बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स इज 135, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो 135 sin 135 1/√2 cos 135 माइनस 1/√2, ओके तो अल्फा मेरे को यहाँ पे मिला था अक्यूट, अल्फा मुझे मिला था अक्यूट, एंड अल्फा अक्यूट तभी होगा जब ये मेरा पूरा नंबर कैसा आना चाहिए पॉजिटिव में आना चाहिए, ये मेरा पूरा नंबर कैसा आना चाहिए पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में तभी आ सकता है व्हेन एफ ए इज ग्रेटर देन एफसी बाय √2, अगर पॉजिटिव में आना है तो ये मेरा कंडीशन होना चाहिए, ये हमने अज्यूम किया था, ओके दिस इज हाउ कॉन्केविटी ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्सिटी की, इसी से मिलता जुलता है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब रहने देता हूँ वहां का मिटाना पड़ेगा, 1 2 3, ओके अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, किसकी बात करेंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस मतलब इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कभी बनेगा जब मेरा मर्क्यूरी कांटेक्ट में आएगा ग्लास के, तो कैसा मेनिस्कस बनता है, देखो यहाँ पे ये रहा मेरा बीकर और इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है,
विद मर्क्यूरी एंड ग्लास। अच्छा, मर्क्यूरी में चिपकने वाला फोर्स ज्यादा है, खुद में मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना। मर्क्यूरी जो है सरफेस को चिपकता नहीं है। आप ग्लास में मर्क्यूरी डालो और अपने हाथ में निकालो, पूरा मर्क्यूरी हाथ में आ जाएगा, क्यों? कोहेसिव फोर्स उसमें इंटरनल फोर्स ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। वेक्टर, तुम लोग वेक्टर की बात करेंगे। तो अब पिछली बार हमने एडहेसिव फोर्स बड़ा बनाया था, कोहेसिव फोर्स छोटा बनाया था। इस केस में कोहेसिव फोर्स देखो बड़ा है ना, और एडहेसिव फोर्स क्या है, छोटा है। देखो, दिस इज माय एडहेसिव फोर्स एंड दिस इज माय कोहेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर मॉलिक्यूल लिया था। क्या करना है, देखो दो वेक्टर है, दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? बिल्कुल, आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ओके, और रिजल्टेंट मेरा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। रिजल्टेंट मेरा कहाँ पे मिलेगा, नीचे। वही बात, फिर से वही बात जो मैंने दोहराई थी। ये जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, रबड़ को से खींचो, बीच में से प्लग करो, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, क्यों? रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, ये डायरेक्शन है यहाँ पे। अब ये जो मेम्ब्रेन है मेरा, इस रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड टू अचीव इक्विलिब्रियम, ये अपना मेनिस्कस कैसा बना लेगा, कॉन्वेक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड। तो हियर Fc इज ग्रेटर देन Fa। तो यहाँ पे अब मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड और कॉन्वेक्सिटी ऑफ मेनिस्कस हैज बीन अचीव्ड। क्यों? ये रिजल्टेंट को, ये जो मेम्ब्रेन है मेरा सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इस रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो इसको परपेंडिकुलर बनने का ट्राई करेगा। पहले ऐसे था, तो ये ऐसे देखो, रिजल्टेंट मेरा ये डायरेक्शन में है, तो ऐसे देखो, ये पहले ऐसे था, तो अब रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे आ जाएगा, और ऐसे एक बार 90 डिग्री हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो ये रिजल्टेंट को क्या कर लेगा, सस्टेन कर लेगा। टू अचीव इक्विलिब्रियम, और रिजल्टेंट को बर्दाश्त करने के लिए ये मेनिस्कस मेरा कैसा बन जाता है, कॉन्वेक्स। एंड दिस इज हाउ कॉन्वेक्सिटी ऑफ मेनिस्कस हैज बीन अचीव्ड। तो ऐसे मेरा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। ओके, क्या लिया हमने, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। कौन सा एग्जांपल लिया, मर्क्यूरी और ग्लास। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, अल्फा, हियर अल्फा इज ऑब्ट्यूज। इन द प्रीवियस केस, इन द फर्स्ट केस कॉन्केविटी में अल्फा इज अक्यूट। अब यहाँ पे मेरा अल्फा जो है ऑब्ट्यूज बन रहा है, अल्फा जो है मेरा ऑब्ट्यूज बन रहा है। कैसे बन रहा है, वही फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था, क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू q क्या है मेरा, fc, पिछले वाले केस में sin थीटा मींस हाउ मच, 135, p क्या है मेरा, fa, प्लस q क्या है मेरा, q क्या है, fc, cos 135 प्लस के देता हूं मैं, तो tan अल्फा fc sin 35 क्या हो जाएगा, 1/√2 fa cos 135 क्या हो जाएगा, -1/√2। सो ये रहा माइनस fc/√2। अब यहाँ पे देखिए अल्फा मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज है। अल्फा यहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज है। अल्फा एंगल मेरा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। अब अल्फा मेरा ऑब्ट्यूज कब बनेगा, अल्फा मेरा ऑब्ट्यूज कब बनेगा, मत ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री। अब मोर देन 90, जब tan मेरा मोर देन 90 होता है तो कैसा वैल्यू आता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है मोर देन 90, -√3, -1/√3, कुछ माइनस में वैल्यू आना लगेगा, है ना। अगर मेरा अल्फा ऑब्ट्यूज होना है, तो मतलब ये वैल्यू मेरा माइनस में होना चाहिए, ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा, माइनस में होना चाहिए। और ये वैल्यू तभी माइनस में हो सकता है when fc/√2, when fc/√2 is greater than adhesive force, यानी कि cohesive force is greater than adhesive force। देखिए अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस में आंसर आएगा। एग्जांपल लेके देखिए,
सपोज कर लीजिए एफ ए का वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है -5, क्या आंसर आएगा? -1। देखो माइनस में आ रहा है, मतलब अल्फा मेरा क्या है? ऑब्ट्यूज हो रहा है। तो व्हेन एफ सी बाई रूट 2 इज ग्रेटर देन एफ ए, तो मेरा अल्फा कैसा मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। एंड दिस इज हाउ कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड हैज बीन अचीव्ड। ओके, पहला अगर आपको समझ में आएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी के लिए क्या होगा? अल्फा इज ऑब्ट्यूज। अल्फा ऑब्ट्यूज कभी मिलेगा? जब व्हेन एफ सी बाई रूट 2 इज ग्रेटर देन एफ ए। देखो है ना, सारा खेल यहीं पे, ये रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो वे रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर बनाने का ट्राई करता है, और परपेंडिकुलर बनाने के लिए मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बन जाता है। और ये देखो हमने हवा में बात की थी, यहाँ पे भी देखो एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो देखो हम लोग ने रिजल्टेंट प्रूव कर दिया एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए, तभी ये मेनिस्कस मेरा बन पाएगा। ओके, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये सारा मटेरियल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये बुक दिया, ये सारा मटेरियल दिया हुआ है एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में, तो ये आपकी बुक में डायरेक्टली ये दिया हुआ है। तो ये समझने के लिए अगर ये समझ में आ जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ कॉन्वेक्सिटी। अब इसकी बात करेंगे हम लोग 90 डिग्री वाले लिक्विड की बात। ओके, 90 डिग्री मतलब आप सपोज कर लो ग्लास में पानी लिए और एकदम प्लेन मेनिस्कस बन रहा है। कैसा मेनिस्कस बन रहा है मेरा? प्लेन मेनिस्कस। अब प्लेन मेनिस्कस बनने के लिए क्या एग्जांपल हो सकता है? आप किसी वेसल में पानी ले और मेरा प्लेन मेनिस्कस बनना चाहिए। क्या एग्जांपल कभी सोचा आपने? वाटर एंड सिल्वर। क्या है मेरा एग्जांपल? वाटर एंड सिल्वर। अगर आप चांदी की गिलास में पानी पियेंगे ना तो मेरा सरफेस जो एकदम प्लेन बनता है। तो इसका कैसे आएगा? देखो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये मेरा वाटर सरफेस है और ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। एंड इन द केस ऑफ, अच्छा ये H2O एंड सिल्वर, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मींस दैट 90 डिग्री। ओके, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, इन द केस ऑफ प्लेन सरफेस H2O and silver means that Fa and Fc arranged in such a manner, Fa and Fc arranged in such a manner। अच्छा, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने पैरेललोग्राम बनाया। Fa and Fc arranged in such a manner, resultant will come downward। Resultant will come downward। देखो रिजल्टेंट मेरा कहाँ पे आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल है इनको क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इस रिजल्टेंट को सस्टेन करने के लिए सारे जितने भी मॉलिक्यूल है उनको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। देखो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया तो एकदम प्लेन सरफेस बनेगा। रिजल्टेंट मेरा नीचे है, रिजल्टेंट मेरा कहाँ पे है? कुछ इस तरीके से नीचे, और ये मेरा प्लेन सरफेस बन जाएगा। यहाँ पे Fa एंड Fc बोथ आर सेम है ना, Fa और Fc मेरा क्या सेम है। अच्छा, कैसे होगा? इसका भी प्रूफ देख सकते हैं अपन। tan अल्फा इज इक्वल टू वही Fa, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, Fa sin 135 अपॉन, सॉरी ये मेरा Fc था ना, Fa प्लस Fc cos 135। तो ये क्या हो जाएगा? Fc बाई रूट 2 अपॉन Fa माइनस Fc बाई रूट tan अल्फा। अच्छा, यहाँ पे अल्फा देखिए कितना है? यहाँ पे मेरा अल्फा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे मेरा अल्फा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मेरा अल्फा रिजल्टेंट कितना बना रहा है? अल्फा कितना बना रहा है? 90 डिग्री। हियर अल्फा इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री tan अल्फा कितना होता है? tan 90 देखो कितना होता है? अनडिफाइंड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? अनडिफाइंड मींस दैट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी मेरा कभी हो सकता है? व्हेन denominator will be 0, here alpha is 90। कब हो सकता है? when denominator is 0। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अल्फा मेरा कितना मिल जाएगा? 90। देखो tan 90 कितना होता है? अनडिफाइंड, तो फिर इंफिनिटी है ना। अब अल्फा को अगर 90 होना है तो मेरा डिनोमिनेटर 0 होना है। अगर डिनोमिनेटर को 0 होना है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? Fa is equal to Fc by root 2। देखो है ना, Fa equals to Fc by root 2। यहाँ पे भी हमने देखो हवा में बात की थी कि अडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे देखो अडेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, ये भी हमने हवा में बात की थी। कैसा होगा? देखो न्यूमेरिकली मैंने प्रूफ कर दिया।
डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा 90। अगर अल्फा मेरा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा प्लेन। कभी होगा मेरा डिनोमिनेटर 0 व्हेन f is equal to fc/√2। so this is how plane surface और 90 डिग्री has been achieved। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इजी वे में सिखा रहा है ये सब। मैं जितना भी मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ लेने के लिए, तो आप लेते रहिए और लिखते भी रहिए साथ में। ये कहीं भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा नहीं, कहाँ आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे आप। ओके, तो देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए 1 2 3। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरो एंगल की। मतलब मेरा एंगल कैसा हो जाएगा, जीरो। जीरो एंगल कब बनेगा, आइए वो भी देख लेते हैं। जीरो एंगल बनने के लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, किस वेसल में अपने को पानी लेना पड़ेगा और किस टाइप का पानी लेना पड़ेगा, कभी सोचा है? जीरो एंगल के लिए, जीरो एंगल के लिए हमें पानी लेना पड़ेगा डिस्टिल वाटर। जीरो एंगल, जीरो एंगल के लिए हमें कैसा लेना पड़ेगा, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और प्लेन ग्लास, सॉरी प्लेन नहीं, प्योर ग्लास, सॉरी प्योर ग्लास मीन्स प्योर H2O एंड प्योर ग्लास, दोनों एकदम प्योर होना चाहिए, तो ही मेरा जीरो एंगल बनेगा। आइए देखते कैसे बनता है। ये रहा मेरा मिनी स्पेस, सॉरी ये रहा मेरा वेसल। ओके, इसके अंदर मेरा पानी है। ओके, यहाँ पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन द केस ऑफ प्योर H2 एंड प्योर ग्लास जो होता है सो अडेसिव फोर्स ही होता है, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। प्योर H2O एंड प्योर ग्लास में कभी भी मेरा अडेसिव फोर्स नहीं होगा, सॉरी कोहेसिव फोर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अडेसिव फोर्स होगा। अगर मेरा अडेसिव फोर्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। लुक एट दिस, है ना, इसी डायरेक्शन में, अगर एक ही तो वेक्टर है तो उसी डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट भी मिलेगा। अब देखिए ये रिजल्टेंट मेरा कुछ इस तरीके का है, ये रिजल्टेंट मेरा कुछ इस तरीके का है। अब रिजल्टेंट मेरा इस तरीके का है तो यहाँ पे जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर बनने का ट्राई करेंगे। कैसे, कैसा ट्राई करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर, देखो ये है ना लिक्विड मॉलिक्यूल, इसको ऐसा परपेंडिकुलर बनने का ट्राई करेगा, तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल है सब यहाँ पे चढ़ जाएंगे। देखो कितना एंगल बन रहा है, जीरो एंगल है। देखो रिजल्टेंट से मत सोचो, यहाँ पे सरफेस के साथ देखो कितना एंगल बन रहा है, जीरो। दिस इज हाउ जीरो एंगल हैज बीन अचीव्ड विद डिस्टिल्ड वाटर, मतलब प्योर वाटर और प्योर ग्लास लेना है आपको। प्योर वाटर प्योर ग्लास वाले केस में जो होता है एडेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव नहीं होता है, तो इसी फोर्स में मेरा रिजल्टेंट भी होगा। अब रिजल्टेंट यहाँ पे मिल गया तो ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है इस रिजल्टेंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और रिजल्टेंट को सस्टेन करने के लिए अपने आप को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बना लेंगे और सारे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ जाएंगे। एंड दिस इज हाउ जीरो एंगल हैज बीन अचीव्ड। ओके, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। ओके, सब कुछ आई होप आप लोग ने लिखा होगा। ओके, शेप ऑफ मेनिस्कस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो तो मैं बोलता हूँ बार बार कि किसी वीडियो को एटलीस्ट 2 बार जरूर देखिए। 2 बार आप जरूर देखेंगे तो आपका वीडियो जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो हो सके तो स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन जरूर देखिए। ओके, मैंने एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में शेप ऑफ मेनिस्कस और एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी आप लोग की मर्जी। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बार बार बोलता हूँ मैं, कमेंट करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ओके, मैं विवेक सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए जो भी आपको डाउट आता है। ओके, टिल देन बाय बाय।